हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 33। पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ जाती है। दोस्तों, कंप्यूटर में या मोबाइल में डिलीट की गई सभी फाइलें रिसाइकिल बिन का में जाता है। कहाँ जाता है? रिसाइकिल बिन में। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों? तो हार्ड डिस्क एक प्रकार का द्वितीय स्टोरेज एक्स डिवाइस है। इनमें कौन सी एक मार्कअप भाषा है? तो HTML। HTML एक प्रकार की मार्कअप भाषा है जिसे वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी बुकिंग ग्रुप द्वारा विकसित किया गया। और बात किया जाए PHP का, तो समान प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है। और पाइथन की बात किया जाए तो एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा की बात कहा जाए तो यह एक क्लास आधारित वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है। डॉट पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। मशीनी भाषा में किन दो अंकों का उपयोग किया जाता है? तो 0 और 1 का। 0 और 1 का। त्रुटिपूर्ण फ़ॉन्ट के टेक्स्ट को उजागर करने के लिए निम्न में से किस बटनों को एक साथ दबाना चाहिए? कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस F2 का दबाना चाहिए। तो डी ऑप्शन कौन सा में? ऑप्शन नंबर ए में। स्क्रॉल बार से हम कर सकते हैं। तो स्क्रॉल बार से हम कर सकते हैं मैटर ऊपर या नीचे। स्क्रॉल बार से हम मैटर ऊपर या नीचे अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इसके लिए माउस के स्क्रॉलर का उपयोग भी किया जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो बेल लैबोरेटरीज का। बेल लैबोरेटरीज का। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? डी में। तो क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। चयनित फाइल का नाम बदलने के शॉर्टकट बटन क्या होता है? तो चयनित फाइल का नाम बदलने के शॉर्टकट बटन F2 होता है। क्या होता है? F2। किसी चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए उपयोग की जाने वाले शॉर्टकट कुंजी F2 होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तृत रूप क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकता यदि उनके नाम और फाइल एक प्रकार के हो। उनके नाम और फाइल एक प्रकार के हो। पिक्सल क्या है? तो पिक्सल का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग है। पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग है पिक्सल। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार रूप क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था? तो डेनिस रिची ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर डी। ASC2 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो AS2 एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है कथन। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर होगा। हिंदी देखिएगा। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है। उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार कौन सा होगा?
तो यहाँ यमक अलंकार होगा, क्या होगा, यमक। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में प्रमुख अलंकार पहचाने। तो छाया है माथे पर आशीर्वाद सा में प्रयुक्त अलंकार उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? तुम धीरे धीरे से चलते हो, यह शुद्ध है। यहाँ पे होगा तुम धीरे धीरे चलते हो, शुद्ध इसका क्या होगा, तुम धीरे धीरे चलते हो। पौराणिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय वह शब्द होता है जो पीछे लगता है और उपसर्ग आगे होता है। तो पौराणिक मतलब ईक होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ईक। अनुपम का आशय है कि जिसकी उपमा किसी अन्य से न की जा सके वही अद्वितीय का आशय है। मतलब जिसके समान दूसरा न हो। हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? तो करण कारक। क्या है? करण कारक। आपको याद होगा विभक्ति का अर्थ है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान कारक को के लिए अपदान कारक से संबंध कारक काकी कीरा अधिकरण में पर और संबोध कारक ए ओ अरे। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकती का सही अर्थ क्या होता है? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का होता है जितना जिसका आदमी के संपन्न ताकत है वो अपना काम बना लेगा, मतलब शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। संस्कृत भाषा का कौन सा एक शब्द है जो विचार शब्द और कर्म की शुद्धता और एकता या तीनों के एक रूपता का संकेत करता है? तो त्रिकरण शुद्धि, त्रिकरण शुद्धि। देशभक्ति में कौन सा समाप्त है? तो तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मन प्लस योग, मना प्लस योग। इंग्लिश है फाइंड द वर्ड दैट इज द एंटोनेम ऑफ द कैवलियर, पूछ रहा है कैवलियर का, तो इसका एंटोनेम होगा हम्ब, ऑप्शन नंबर सी। 27 का एक कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डॉट डॉट बी ट्विन कलर्स, तो डिस्टी जिनिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 28 के होगा ऑप्शन नंबर ए। 29, तो 29 के ऑप्शन नंबर सी। और 30 के ऑप्शन नंबर डी। अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो किसी दिए गए अक्षर श्रृंखला के अंतराल में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। डी बी डॉट सी बी डी, तो ऐसे बनाते हैं डी बी सी बी डी, तो यहाँ पे डी आएगा, तो डी बी ए, तो यहाँ भी क्या आएगा, ए। फिर क्या है, बी डी ए, तो ए बी, सॉरी, डी बी ए, यहाँ पे ए भरा जाएगा, सी बी डी, तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, डी से, डी भरा जाएगा, डी बी ए, फिर सी आएगा, फिर क्या आएगा, डी, फिर आएगा बी डी ए, तो बी, तो क्या भरा जाएगा, ए डी सी डी बी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक ठीक बाद में एक व्यंजन और ठीक पहले एक व्यंजन है? ऐसे कितने वोवेल हैं जिनके पहले भी कोस्टोनेंट है और बाद में भी कोस्टोनेंट है? देखिए ई तो यहाँ पे है, यू है, लेकिन ई के पहले क्या आ जाता है, ई, तो ये तो नहीं होगा। एक आई है, फिर ओ है, ए है, आई, तो कितने हैं? ऐसे 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर ए।
15 अप्रैल 1749 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पे कोड निकालना होगा। 15 अप्रैल तक 1700 प्लस 49 वर्ष का, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो 30 त्रिभुज हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए। सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, बिंदु वाई के पास पहुंचता है, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और पुनः 7 किलोमीटर चलता है। कितना? 7 किलोमीटर। और पुनः पहुंचा, फिर दाहिने मुड़कर ए 5 किलोमीटर चलता है, तो बी पहुंचा, बी तक पहुंचा। बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच की दूरी बताएं। तो यहाँ बी है, तो यहाँ से यहाँ तो 7 हुआ, तो ए भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ 7, टोटल कितना था? 8, तो 1 किलोमीटर होगा। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। तो वह कथन क्या होगा? देखिए, सी एन से बड़ा है और आर से भी बड़ा है सी, और एच जो है आर से बड़ा है या बराबर हो सकता है, क्यू एच से बड़ा है, और एस से एन भी बड़ा है और सी भी बड़ा है। तो सी यहाँ पे तो राइट हो जाएगा। सी एस से बड़ा इक्वल हो सकता है? नहीं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मेरठ से दिल्ली के लिए आखिरी बस रात 10 बजे छूटते हैं। यदि बसें प्रत्येक 3 घंटे के समान अंतराल पर छूटती है एवं कुल 6 बसें हैं, तो दिल्ली के लिए तीसरी बस कब छूटेगी? तो देखिए, मेरठ से दिल्ली के लिए आखिरी बस 10 बजे रात को छूटती है तथा ये बसें प्रति 3 घंटे के अंतराल पर छूटती है और कुल 6 बस है। अंत से प्रारंभ क्रम में बसों के छूटने का समय कहा जाए तो 10 बजे रात और शाम 7 बजे शाम, 4 बजे शाम, 1 बजे दोपहर, 10 बजे सुबह और 7 बजे सुबह। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिल्ली के लिए तीसरी बस 1 बजे दोपहर को छूटेगी। पेज कटिंग है। एक वर्गाकार कागज को मोड़ा जाता है और नीचे दिखाए अनुसार काटा जाता है। एक कागज खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा? ये है सर हमारे, ऐसे खोले जाने पे कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, यहाँ पे 2 मुंह है और किसी में 2 मुंह इसमें नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही राइट इसका उत्तर होगा। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू तथा भी एक पंक्ति में उत्तर दिशा के मुंह करके खड़े हैं। ए सब आर के बाईं ओर तथा टी के दाईं ओर है। ए से जो आर के बाईं ओर तथा टी के दाईं ओर है खड़ा है, यू भी के दाईं ओर तथा आई के बाईं ओर खड़ा है। इसी प्रकार क्यू और आर के दाईं ओर, क्यू आर के दाईं ओर तथा पी के बाईं ओर खड़ा है, तो मध्य में कौन सा होगा? तो बनाइएगा तो मध्य में एस आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस 2 दलों में विभक्त हो गया, नरम दल और गरम दल। नरम दल रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी घोष। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा कालीन स्थल का हल का टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ है, जो तत्काल हरियाणा में है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो 31 मार्च 1997 ईस्वी को। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है दोस्तों? तो बिक्री कर से। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो बिक्री कर से। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार में है। यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि लोकसभा में या विधान परिषद में। उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 54 है और पश्चिम बंगाल में नहीं, लेकिन बिहार में 40 है। कन्फर्म है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर बिगड़े वर्गों को कितने आरक्षण की संस्तुति की थी? तो 27%। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में नीदरलैंड के संविधान से लिया गया है। मस्कट किसकी राजधानी है दोस्तों? तो ओमान का। किसका? ओमान का। क्वेश्चन नंबर कॉमन टेक्निकल यहाँ से शुरू होता है। एक मान संधारित परिवर्तित एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? संधारित के विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संधारित्र यह कम शोर के साथ संचालित होती है, याद रखिएगा। तो संधारित्र यह कम शोर के साथ संचालित होती है। इसे ओवरलोड की स्थिति में संचालित किया जा सकता है। इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है नहीं, कम लोड के साथ। कम लोड के साथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली होती है, जबकि मुख्य कुंडली डॉटेड होती है। तो अत्यधिक प्रतिरोधी और अत्यधिक प्रतिघाती। एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली अत्यधिक प्रतिरोधी, जबकि मुख्य कुंडली अत्यधिक प्रतिघाती होती है। घड़ी और संकेतन उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो घड़ी और संकेतन उपकरणों को चलाने के लिए शैथिल मोटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पिंजरी मोटर प्रेरण मोटर की गति नियंत्रक तकनीक नहीं है? तो रोटर प्रतिरोध नियंत्रण। एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण डॉट होता है जब रोटर प्रतिरोधक घूर्णन प्रतिघात के बराबर होता है। तो एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण अधिकतम होता है जब रोटर प्रतिरोध घूर्णक प्रतिघात के बराबर होगा। कहता है कि जब रोटर प्रतिरोध घूर्णक प्रतिघात के बराबर होता है तब प्रारंभिक बल आघूर्ण क्या होता है? अधिकतम होता है। कागिंग को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो कागिंग को टीथ लुकिंग के नाम से जाना जाता है। निम्न में किसके द्वारा प्रेरण मोटर का स्लिप ज्ञात किया जाता है?
तो स्लिप ज्ञात करने के लिए एस बराबर एन एस माइनस इनर बटा एन एस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। इंडक्शन मोटर में सही फेज विस्थापन के लिए प्रति खांचा वैद्युतिक अंश की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है। तो प्रति खांचा वैद्युतिक अंश बराबर होता है कुल वैद्युतिक अंश बटा खांचों की कुल संख्या। यदि एक 16 पोल्स वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रिवाइंडिंग में एक अथवा दो पोल्स की वाइंडिंग की ध्रुवता गलत हो तो वह धीरे चलेगा। क्या होगा? धीरे चलेगा। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है जो बहुत लंबा है। एक तरंग के तत्कालिक यूटी इतना है। यदि यह एक हॉट वायर वोल्ट मीटर के साथ मापा जाता है तो पाठ्यांक क्या होगा? 162 वोल्ट। यदि वोल्टेज समान रखते हुए आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक बदला जाता है तो आपूर्ति से जुड़ी कार्यकाल का प्रेरणिक घात क्या होता है? दोस्तों, प्रेरणिक घात को एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। एफ क्या है? आवृत्ति है। एफ क्या है? तो यहाँ पे एफ जो है आवृत्ति है। आवृत्ति को दुगना कर दिया जाए तो दुगना किया जाए 50 से दुगना, 50 से 100 मतलब दुगना। एल प्रेरकत्व है तो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। कौन सा शब्द विद्युत रोधन की डाई इलेक्ट्रिक समाधि को बताता है? तो ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक प्रेरण जनरेटर के कार्य में स्लिप हमेशा होती है ऋणात्मक। प्रत्यावर्तियों में अपमंदक कुंडली किस लिए दी जाती है? तो चाल दोलन प्रभाव घटाने के लिए। प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो सहनशीलता। प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को सहनशीलता कहा जाता है। नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्ण रंगीन बैंडों वाले कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध मूल्य कितना होगा? तो 332 ओम ±5%। किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े हुए लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होगी? तो किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए एक स्विच की आवश्यकता होगी। एक स्विच की आवश्यकता होगी। उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतया प्रयुक्त पदार्थ है तो अंतर्वर्जित कागज। IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम होनी चाहिए? तो 8 SVG कॉपर या GI वायर। SVG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। और GI का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इससे कम होना चाहिए। किसी 11 kV वाले केबल के लिए वांछित खाई कितना होती है दोस्तों? तो किसी 11 kV वाले केबल के लिए वांछित खाई 0.9 मीटर होती है।
आर्मेचर बाइंडिंग को निम्नलिखित में कौन से विकल्प से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप बाइंडिंग की जाती है? आर्मेचर बाइंडिंग को निम्नलिखित में कौन से विकल्प से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप से बाइंडिंग की जा सकती है? तो एनामेल्ड तांबे की तार। आर्मेचर बाइंडिंग में एनामेल्ड तांबे की तार का उपयोग किया जाता है। एनामेल्ड तांबे की तार की विद्युत धारा वहन क्षमता अधिक होती है। यह तांबे की विद्युत रोधी तार होती है जिसकी सतह पर इंसुलेशन चढ़ी होती है। किस प्रकार की बाइंडिंग में कुंडल, क्वाइल और समाप्ति किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट की धुरी पर जुड़े होते हैं? तो सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग। निम्नलिखित में से वह बाइंडिंग कौन सी है जिसमें प्रति फेज क्वाइल्स की संख्या मशीनों के पोल्स की संख्या के बराबर होती है? तो होल क्वाइल बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी बाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र अधिक होता है? तो कम वोल्टेज बाइंडिंग का, लो वोल्टेज बाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी। एक दिष्ट धारा मशीन में ब्रश पर स्फुलिंगन का सबसे संभावित कारण क्या होता है? तो आर्मेचर में खुली कुंडली, अंतराध्रुव और गलत ब्रश स्प्रिंग। दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? तो दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से चुंबकीय उदासीन अक्ष को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा व्युत्क्रमित होना। ऑप्शन नंबर सी। 4 पोल लैंप कुंडलित दिष्ट धारा शंट जनित्र में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है जिनमें से प्रत्येक 0.004 ओम के आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा? तो 0.055 ओम। एक शंट जनित्र 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पे 195 एम्पियर प्रदान करता है। आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है। जनित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो जनित विद्युत वाहक बल का मान होगा 254 वोल्ट। डीसी मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है? तो डीसी मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसमें ब्रशों द्वारा कुंडली को लघुपतित करने के समय कुंडली में धारा की दिशा बदला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? वह प्रक्रिया जिसमें ब्रशों द्वारा कुंडली को लघुपतित करने के समय कुंडली में धारा की दिशा बदला जा सकता है। दिष्ट धारा मोटरों में प्रवर्तक मतलब स्टार्टर अतिरिक्त प्रवर्धन धारा से बचने के लिए आवश्यक होता है। अतिरिक्त प्रवर्तन धारा से बचने के लिए होता है। एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पे 720 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। पूर्ण भार आर्मेचर द्वारा 60 एम्पियर और अभिवाह प्रति पोल 0.03 वेबर है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और संपर्क पात प्रति वर्ष 1 वोल्ट है। मोटर की पूर्ण भार गति क्या होगा? तो 675 आरपीएम। डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति प्राप्त करते हैं वह समान गति से केवल ऊपर होना चाहिए। किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है? तो लेंज का नियम है।
इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है? तो टम्बलर प्रकार के वॉशिंग मशीन में। एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य तापमान नियंत्रण करना रहता है। एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य तापमान नियंत्रण करना रहता है। एक 1000 वाट का हीटर 220 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है तो विद्युत के दाम 4 रुपया इकाई हो तो महीने का बिजली बिल क्या होगा? देखिए यहाँ पे यूनिट निकालना होगा, तो यूनिट निकालिएगा तो 30 यूनिट आएगा, 4 से गुना कीजिएगा 120। ऑप्शन नंबर डी। पाइप भू संपर्क में भूमि में डाले जाने वाले पाइप की लंबाई इससे तय की जाती है। तो मिट्टी की आर्द्रता से। 5 एम्पीयर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठापन के लिए निम्नलिखित में से ताम्र भू आच्छादित चालक का न्यूनतम माप कौन सा होगा? तो न्यूनतम माप 1.5 mm स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है? तो कारतूस प्रकार का फ्यूज। कारतूस प्रकार के फ्यूज जिसे HRC भी कहा जाता है, हाई रिपोर्टिंग कैपेसिटी फ्यूज, एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है। कौन सा फ्यूज ऑयल सर्किट ब्रेकर कौन सा फ्यूज ऑयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है? तो मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा हुआ फ्यूज। परिपथ को डॉट डॉट से सुरक्षित रखने के लिए ELCB का प्रयोग किया जाता है। तो सरन धारा से निम्न में से किस उत्पादन प्लांट का धाविक खर्च सबसे कम होता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, और सबसे ज्यादा तो यूरेनियम का। विद्युत चुम्बकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल किससे जुड़े होते हैं? तो बॉन्डिंग ब्रेड से। ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में वितरण और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है। किसी भी नए इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किस समूह को सत्यापित किया जाना चाहिए? तो भारतीय विद्युत नियमावली 1956। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कट ऑफ से जुड़ी होती है? तो उपभोक्ता टर्मिनल। गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो 2200 डिग्री सेल्सियस। दिए गए विकल्पों में से किसे सजावटी दीपक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो परावर्तक लैंप। विद्युत वितरण उपकेंद्र पर प्रयोग किए जाने वाला ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार प्रकार का ट्रांसफार्मर होती है। एक सर्किट ब्रेकर सामान्यतः तब कार्य करता है जब लाइन में कोई खराबी आ जाए।